Assalamu alaikum students, this is Naeem Abbas, your online maths teacher. फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 आज हम कर रहे हैं। वेक्टर से रिलेटेड ये चैप्टर है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर एक वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन में रिसीव हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है फाइंड अल्फा सो दैट दिस एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 3। अब उसने कहा कि ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, 3 के, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। और मैग्नीट्यूड के लिए आपको पता है कि अगर r आपके पास कोई वेक्टर हो, r इज इक्वल टू सच दैट xi प्लस yj प्लस zk, ये कोई भी वेक्टर हो तो इसका मैग्नीट्यूड लेने का तरीका है कि i कंपोनेंट का भी स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का भी स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का भी स्क्वायर, दैट इज z स्क्वायर का एब्सोल्यूट। ओके, तो ये तरीका है किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने का। हमारे पास यहाँ पे i कंपोनेंट ये हो गया, j ये हो गया और k ये हो गया। अब हम इसका भी स्क्वायर निकालेंगे, इसका भी और इसका भी, और इसको अंडर रूट में क्लोज करते हुए इसमें से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। सो दिस इंप्लाइज ये बन जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट इज इक्वल टू 3 के। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड पे कर लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड स्क्वायर लेते हैं तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन कर दें तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू 1 एंड 2 का स्क्वायर इज 4 और इसके ऊपर अंडर रूट, और इस साइड पे भी हमने स्क्वायर ले लिया और इधर राइट साइड पे भी स्क्वायर ले लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस का 5, यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। 4 प्लस 1 इज 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 अल्फा स्क्वायर बन गए इज इक्वल टू आ गया 9 हमारे पास। 9 को इस साइड से उस साइड लेके जाते हैं तो ये बनेगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा प्लस 5 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक है लेकिन इसमें से पहले 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 को कॉमन निकाल लें तो अंदर बच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा माइनस प्लस का अल्फा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, या तो इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला से या फिर मिड टर्म ब्रेक कर दें। 2 के फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2 बने और प्लस माइनस करें तो प्लस का 1 बने, तो वो है 2 और 1। सो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा और माइनस का 1 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अल्फा इज कॉमन, अल्फा प्लस 2 बच जाएगा, इनमें से माइनस 1 कॉमन निकाल लें तो अंदर अल्फा प्लस 2 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अगेन अल्फा प्लस 2 कॉमन है, अल्फा प्लस 2 कॉमन आ गया तो अंदर बच जाएगा अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या फिर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, सो अल्फा की एक वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 और दूसरी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी अल्फा इज इक्वल टू प्लस का 1। ओके, सो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा फॉर अल्फा, तो दैट इज -2 एंड 1। तो अल्फा की वैल्यू अगर ये पुट कर दी जाए फिर इसका एब्सोल्यूट लिया जाए, मैग्नीट्यूड ले ली जाए तो 3 के इक्वल आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। इफ u इज इक्वल टू दिस वेक्टर, v इज इक्वल टू दिस वेक्टर एंड w इज इक्वल टू दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, अगर ये तीनों वेक्टर किसी ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ z। तो इस w के अंदर ये जो z छुपा हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, तो इसकी डायग्राम आप यूं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि लेट्स सपोज दिस इज सम u वेक्टर और ये हमारे पास कोई v वेक्टर है। ओके, और ये w वेक्टर है
और ये तीनों मिलकर एक ट्राइंगल बना रहे हैं यू वी एंड डब्ल्यू। तो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग इन दो वेक्टर्स का सम कौन होगा, डब्ल्यू होगा। इट मींस हम लिख सकते हैं कि u प्लस v वेक्टर इज इक्वल टू w वेक्टर। ओके, तो u प्लस v और w की वैल्यूज पुट करते हैं। u की वैल्यू हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 4k और v वेक्टर की वैल्यू है माइनस का i प्लस का 3j और माइनस का k इज इक्वल टू w वेक्टर क्या है i, इस u वेक्टर को यहां पे कर लेते हैं। ओके, तो w वेक्टर है i प्लस का 6j और प्लस का zk। हमने इस z की वैल्यू फाइंड करनी है। कंपेयरिंग करते हैं 2i माइनस i 1i, 3j प्लस 3j इज 6j और 4k माइनस k इज इक्वल टू प्लस का 3k इज इक्वल टू i प्लस 6j प्लस zk। कंपेयरिंग आप बोथ साइड पे करें और याद रखिएगा कि बेटे दो वेक्टर्स आपस में इक्वल तब होते हैं जब उसका i कंपोनेंट के इक्वल हो, j वाला j के साथ और k वाला k के इक्वल हो। सो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो i का कंपोनेंट 1 इज इक्वल टू 1 है, j का 6 इज इक्वल टू 6 है और k का 3 इज इक्वल टू z होगा। 3 इज इक्वल टू z। दिस इंप्लाइज आप कह सकते हैं कि z की वैल्यू जो आपने फाइंड करनी थी दैट इज इक्वल टू 3। और बुक के पीछे इसका आंसर जो है वो -3 लिखा हुआ है। इसका आंसर -3 नहीं बनता, क्यों? क्योंकि इसकी वेरिफिकेशन यहां से ही हो जाती है कि हमेशा इन दो वेक्टर्स का सम इसके इक्वल होता है। जैसा कि i कंपोनेंट सेम बन रहे हैं, j कंपोनेंट सेम बन रहे हैं, अगर z की वैल्यू 3 पुट कर दी जाए तो k कंपोनेंट भी सेम हो जाएंगे। सो z की वैल्यू क्या बनती है, प्लस का 3 बनती है, -3 नहीं बनती। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट है द पोजीशन वेक्टर ऑफ a b c and d are these 3 4 vectors respectively। कहता है a b और c और d के पोजीशन वेक्टर्स ये हैं चार, 1 2 3 एंड 4। शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। पहले पोजीशन वेक्टर समझ लें कि क्या होता है। अगर ये पॉइंट ए है और ये कोई ओरिजिन है ओ, तो ये वाला वेक्टर जो होता है दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ओ ए के साथ। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये बना कि यहां से ओ ए वेक्टर जो है वो किसके इक्वल लिखा हुआ है, ओ ए वेक्टर फर्स्ट वाला 2i माइनस जे प्लस का k, और ओ बी वेक्टर जो है वो किसके इक्वल है, सेकंड वेक्टर दैट इज 3i प्लस जे, और ओ सी वेक्टर किसके इक्वल है, ओ सी इज इक्वल टू 2i प्लस का 4j माइनस का 2k, और लास्ट में ओ डी वेक्टर, डी का पोजीशन वेक्टर दैट इज इक्वल टू -i माइनस का 2j प्लस का k। ये ए बी सी डी के पोजीशन वेक्टर्स आ गए। अब आप उसने कहा मुझे प्रूव करके दे कि ये जो ए से लेकर बी तक वेक्टर है और जो सी से डी तक वेक्टर है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल वेक्टर्स कब बनते हैं बेटे, पैरेलल वेक्टर्स दो तब होते हैं अगर आपके पास एक वेक्टर लेट्स सपोज ए है और दूसरा वेक्टर ये बी है। पैरेलल ये तब होंगे अगर इसका यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर सेम हो, या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाए, तब भी ए और बी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। या फिर ए वेक्टर जो है इक्वल आए किसी स्केलर मल्टीपल ऑफ बी वेक्टर के, ये कोई भी स्केलर नंबर हो सकता है, तब भी ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ए का यूनिट वेक्टर और बी का यूनिट वेक्टर अगर सेम आ गए तो हम कह सकते हैं कि दोनों पैरेलल होंगे। तो हम यहाँ से पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे, फिर सी डी, और देखेंगे कि एक वेक्टर में से कुछ कॉमन निकालने से दूसरा बन रहा हुआ तो दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। सो पहले हम ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू ओ बी
माइनस सेकेंड माइनस फर्स्ट। ओके, तो ये देखें क्या बनता है हमारे पास, ओ बी माइनस ओ ए, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 3i प्लस जे माइनस 2i माइनस जे प्लस के, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू 3 माइनस 2 इज i, j माइनस माइनस प्लस 2j, ओके, और माइनस का k, तो ये हमारे पास ए बी वेक्टर आ गया। ओके, सिमिलरली हम फाइंड करते हैं सी डी वेक्टर, एंड सी डी वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ डी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। तो ओ डी वेक्टर है हमारे पास, ओ डी इज दिस वेक्टर एंड दैट विल बी माइनस आई माइनस 2j प्लस का k, और इसमें से हम माइनस करेंगे ओ सी वेक्टर को, और ओ सी वेक्टर है हमारे पास 2i प्लस का 4j माइनस का 2k। इन दोनों वेक्टर्स को जब आप माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा इन वेक्टर्स को माइनस करते हैं, दिस इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ओ डी वेक्टर बन जाएगा किसके इक्वल, सॉरी सी डी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस माइनस 2 इज माइनस 3i, माइनस 2 माइनस माइनस 4j मीन्स माइनस 6j, और 1 माइनस माइनस प्लस का 3k। जी बेटे, इसमें से कुछ कॉमन है, यस, माइनस 3 अगर आप कॉमन निकाल ले तो ये बन जाएगा सी डी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 3 कॉमन निकाला तो i प्लस 2j और माइनस का 1k। अब देखिए ये वेक्टर किसके इक्वल है, ए बी वेक्टर के इक्वल है, सो दिस इंप्लाइज सी डी वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर। मतलब ये दोनों वेक्टर जो है इनका यूनिट वेक्टर, इनकी डायरेक्शन सेम है, जस्ट ये इसका ये जो है उसका माइनस 3 टाइम्स है। सो ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू सी डी वेक्टर। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर आपने यही चीज प्रूव करनी थी कि ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू सी डी वेक्टर।